जय सीताराम। सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मुझे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अपनी जो प्राचीन संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, जो हमारी ऋषि मुनियों की जो धरोहर है, योग हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है। और ऋषि मुनियों ने अनादिकाल से हमें बताया कि करो योग, रहो निरोग। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया के प्रत्येक कोने कोने तक पहुंचा हुआ है और पूरी दुनिया के लगभग में 182 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना प्रारंभ कर दिया है। ये योगा जो है, ये हमारी सनातन संस्कृति की पुरानी पहचान है और आज पूरी दुनिया के लोग योग कर रहे हैं। वो पंथ से, मजहब से, जाति से ऊपर उठ करके और मानवता के नाते हमारी सनातन संस्कृति को सबने स्वीकार किया है। आज दुनिया का हर व्यक्ति योग करके खुद को स्वस्थ रखना पसंद करता है, क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, आप कुछ भी खाएं, कम खाएं, ज़्यादा खाएं, तला भुना खाएं या बिना तला भुना खाएं, जो भी खाएंगे वो आप कभी कम खाते हैं, कभी ज़्यादा खाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपका जो ये पाचन क्रिया है, ये सही तरीके से काम नहीं कर पाती है, इसलिए कभी अपच हो जाता है। तो अन्य कारणों से हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, इसलिए तमाम प्रकार की शरीर में बीमारियां लग जाया करती हैं। कोई मोटापा से परेशान है, कोई शुगर से परेशान है, कोई थायराइड से परेशान है। तमाम प्रकार की परेशानियां लोगों के जीवन में आ रही हैं। खासकर आजकल का जो खान पान है वो बिगड़ा हुआ है, इसलिए सभी लोग परेशान हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय संस्कृति की एक पुरानी परंपरा है, पद्धति है, हमारी पहचान है। अनादिकाल से हमारे ऋषि मुनि जब छात्रों को गुरुकुल में विद्या अध्ययन कराते थे, तो जैसे आजकल कोई विषय अनिवार्य होता है, ऐसे ही उस जमाने में एक विषय हुआ करता था अनिवार्य, योग। बचपने से ही योग का अभ्यास ऋषि मुनियों के द्वारा हमें प्रदान की जाती थी और योग करके बालक जब युवा अवस्था में पहुंचता था तो ऐसी ताकत उसके पास हो जाती थी कि जिसको फौलादी सीना कहते हैं। एक बार पत्थर को भी यदि पैरों से दबा दे तो रसातल को चला जाए। ये हनुमान जी महाराज के विषय में भी कहा गया है कि जय जय गिर चरण दे हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। तो हनुमान जी महाराज भी योगी थे, भगवान शंकर तो योगी थे ही। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी। हमारे जितने भगवान हैं वो योगी थे। कृष्ण को तो योगी राज कृष्ण कहा ही गया है। तो योग में इतनी शक्ति होती है कि बचपना भी मुस्कुराता है, जवानी भी मुस्कुराती है और बुढ़ापे में भी हमारा सारा जो शरीर है वो मजबूत रहता है, इंद्रियां हमारी स्वस्थ रहती हैं। तो वर्तमान समय में हमारी संस्कृति सबने स्वीकार किया है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। मैं इसका श्रेय वर्तमान में दो व्यक्तियों को देना चाहूँगा। एक तो आदरणीय परम पूज्य श्री रामदेव जी महाराज, जिन्होंने आज के कई वर्ष पहले प्रत्येक जिले में जाकर के
ऐसा कोई भारत का जिला नहीं जहां वो जाकर के योग शिविर न लगाए हों। और इसके बाद विदेशों में जाकर तमाम योग शिविर लगा करके और योग को जनमानस तक पहुंचाया और योग को हमारे दैनिक दिनचर्या में सम्मिलित किया। और इसके बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विश्व पटल पर लेकर के गए और लगभग में उन्होंने दुनिया के 182 देशों तक लोगों को ये समझाने में सफलता प्राप्त किया कि योग से शरीर हमारा स्वस्थ रहता है और जातीय मजहब पंथ संप्रदाय से ऊंचे उठ करके आगे बढ़ करके दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति आज योग परंपरा को अपना रहा है। तो ऐसी हमारी सनातन संस्कृति जो सबको नवजीवन प्रदान करती है, सबको स्वास्थ्य लाभ प्रदान कराती है। आइए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हम सभी लोग मिलकर के मनाएं और सब लोग स्वस्थ रहें, जियो और जीने दो और करो योग, रहो निरोग। सबके लिए मंगल कामना और कृपया आप सबको योग करना अवश्य सिखाएं, उनको याद दिलाएं कि योग हमारे सेहत से संबंधित है, योग हमारे जीवन से संबंधित है, योग हमारी पद्धति है, हमारी पहचान है, हमारी परंपरा है। और योग को हम दैनिक जीवन में घोलें। जैसे भोजन अनिवार्य है, ऐसे योग भी अनिवार्य करें। जैसे श्वास लेना जरूरी है, ऐसे योग करना भी जरूरी, हम अपने जीवन में ले आएँ तो निश्चित रूप से जो बीमारियां हैं ये हमसे दूर भाग जाएंगी। तो तमाम प्रकार की बीमारियों से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, चाहे शुगर हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे कोई भी बीमारी है, जो बड़ी बड़ी बीमारियां हमें लग जाती हैं, योग से हम स्वस्थ हो सकते हैं, हो जाएंगे। तो आइए आज संकल्प लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर कि हम सभी लोग मिलकर के योग करेंगे और करो योग, रहो निरोग। जय भारत, जय भारती, वंदे मातरम, जय सनातन, जय श्री राम। बहुत बहुत मंगल कामना, आशीर्वाद।